और इस तरह अर्चना को सोनाली को छोड़कर जाना पड़ता है। रमेश की दूसरी पत्नी अंकिता बहुत दौलत लाई थी, लेकिन बस उसके पास प्यार की दौलत नहीं थी। वो सोनाली को बहुत परेशान करती, पूरा काम सोनाली से कराया करती। जितना भी खाना बनता वो खुद खा लिया करती और रमेश को खिला दिया करती। सोनाली के लिए कई बार खाना भी न बचता। सोनाली पढ़ाई से हटती तो देखती उसके लिए खाना नहीं है। कभी कभी वो बचा कुचा खाना खा लिया करती, कभी कभी वो भूखी ही सो जाया करती। इस तरह उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदतर हो गई थी। एक दिन सोनाली को उठने में थोड़ी लेट हो जाती है। उस दिन उसका एग्ज़ाम था। वो उठती है और जल्दी जल्दी तैयार होती है, लेकिन उसकी चप्पलें कहीं नहीं मिलती हैं। वो दरवाजे पर आकर अपनी भाभी से बोलती है, भाभी भाभी 1 मिनट के लिए दरवाज़ा खोलो, शायद मेरी चप्पलें कमरे के अंदर ही हैं। भाभी मुझे एग्ज़ाम के लिए देर हो रही है। भाभी प्लीज़ जल्दी दरवाज़ा खोलो भाभी। इस तरह वो आवाज़ लगाती रह जाती है, लेकिन अंकिता दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर वो नंगे पैर ही अपने स्कूल के लिए दौड़ी चली जाती है। रास्ते में उसके पैरों में शीशे और कंकड़ पत्थर छिदते जाते, जिसकी वजह से उसके पैर बहुत घायल हो चुके थे। वह स्कूल में 15 मिनट लेट पहुंची थी, लेकिन उसने जैसे तैसे करके एग्ज़ाम को दे दिया। फिर वो घर वापस लौटी। उसके पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। वो रोते हुए बोलती है, अर्चना भाभी आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? ये अंकिता भाभी तो मुझ पर कभी रहम नहीं खाती है। आप कहाँ चली गई अर्चना भाभी? तभी ऊपर से एक चप्पल गिरती है। ये तो अर्चना भाभी की चप्पल है। इन चप्पल को हमने कितना ढूंढा। फिर वो उन चप्पलों को पहनकर देखती है। चप्पलों को पहनते समय उसको बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके चप्पलों को पहना। जैसे ही उसने चप्पलें पहनी, उसे महसूस हुआ कि उसके जख्म अचानक से ठीक हो गए हैं। वो जब चप्पलें निकाल कर देखती है तो उसके पाँव बिल्कुल ठीक हो गए थे। ये सब उसके पास खड़ी अंकिता देख रही थी। अच्छा, तो इसके पास ये जादुई चप्पलें आ गई हैं। मैं इन जादुई चप्पलों को तोड़ दूंगी और यहाँ से कहीं दूर फेंकाऊंगी। जैसे ही सोनाली वहाँ से हटती है, अंकिता उन चप्पलों के पास जाती है। वैसे देखने में तो चप्पलें बहुत सुंदर हैं, क्यों ना मैं एक बार इन्हें पहन कर देखूं? और वो जैसे ही उन्हें पहनती है, उसके पैरों में जख्म हो जाते हैं और वो चिल्लाने लगती है, अरे अरे बचाओ, ये क्या हो गया? मेरे पैर इतने जख्मी कैसे हो गए? बचाओ बचाओ। फिर रमेश उसे हॉस्पिटल ले जाता है। सोनाली की बच्ची, तुझे तो आकर मैं देखूंगी। जैसे ही मैं से हॉस्पिटल से घर वापस आऊंगी, तेरी खूब पिटाई लगाऊंगी। सोनाली उन चप्पलों को पहनती है और बोलती है, हे जादुई चप्पलों, मुझे मेरी अर्चना भाभी के पास पहुँचा दो। इतना बोलते ही वो चप्पलें उसे अर्चना के पास पहुंचा देती हैं। सोनाली अर्चना को घर की सारी परिस्थिति बताती है। सोनाली तुम फिक्र मत करो, अब तुम वापस वहाँ नहीं जाओगी। अब तुम्हें अपनी नई भाभी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहोगी। और तब से सोनाली और अर्चना साथ में ही रहने लगते हैं।